बनता है। देखिए आज का अपना जो लेक्चर है ना, इसमें थोड़ा सा ऊपर लेवल का ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी सारा बेसिक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखना है कि इसमें है ना और क्या हो सकता है, अपर कॉन्सेप्ट्स, उस पर डिस्कशन। तो सबसे पहला चीज हम लोग को ये पता था कि अगर कभी भी हम इनवर्स के अंदर फंक्शन डाल दें तो भी रिजल्ट में हमको x मिलता है, या फिर फंक्शन के अंदर में इनवर्स को पुट कर दे। अंदर में डालने का मतलब इट इज द जस्ट जनरल लैंग्वेज, इसका मतलब हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली बात करें तो इट इज द कंपोजिट फंक्शन एंड द प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पोजिशन। अदरवाइज अपने रनिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि एफ इनवर्स के अंदर हम क्या डाल दिए, एफ एक्स डाल दिए तो रिजल्ट एक्स मिला, या फंक्शन के अंदर में हम एफ इनवर्स एक्स को प्रेजेंट करेंगे तो भी रिजल्ट में एक्स मिलेगा। आप इस पे डिस्कस किए थे, आप में से कोई बता सकता है ये एक्स जो है एंगल है या वैल्यू है? सर कौन सा है? एंगल है सर। ये एंगल है। और ये वाला एक्स क्या है, एंगल है कि वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू सर, इट इज ये वैल्यू है। बहुत वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। जब कभी भी एंगल का बात होगा तो वो एंगल पीरियोडिक होने के कारण बार बार रिपीट होगा। फिर से सुनेंगे, जब भी एंगल का बात होगा तो वो एंगल पीरियोडिक होने के कारण बार बार रिपीट होगा। तो ऊपर वाले पार्ट का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये किसके लिए ग्राफ है पता है? ये किसके लिए ग्राफ है? ये किसके लिए ग्राफ है? इट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा आइदर एक्स, ये उसका ग्राफ। अगर आप इस वाले एक्सिस को कहते हैं कि इट इज द एक्सिस ऑफ थीटा, तो आप यहाँ थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हॉरिजॉन्टल है तो एक्स है, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ थीटा के प्लेस पे एक्स पुट करना है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझाना चाहते हैं वो सुनिए। अगर कभी इनवर्स के अंदर फंक्शन को पुट किया गया जिसका रिजल्ट हमको केवल और केवल एक्स या थीटा मिला, तो वैसे केस में ऐसा पहाड़ टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, और ये बार बार रिपीट होता जाएगा, ऐसे 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 चलता जाएगा। कब रिपीट होगा? जब मेरा आउटपुट एक एंगल होगा। कब रिपीट होगा? जब मेरा आउटपुट एक एंगल होगा। अगर मेरा आउटपुट एक वैल्यू हो जाए तो ठीक है, तो रिपीट नहीं करेगा, सिंपल वो -1 से 1 के बीच बनेगा और कहीं आगे नहीं जाएगा। क्यों क्यों क्यों? कारण है कि हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर वाला टर्म -1 से 1 के बीच ही रहना चाहिए, ना ही -1 से कम हो सकता है, ना +1 से ज्यादा हो सकता है। तो रिपीट करने का तो सवाल ही नहीं है ना। यहाँ पे अगर हम आपको बोले कि ये π/2 है, आप बोले हाँ सर ठीक है बढ़िया। हम बोले ये -π/2 है, आप बोले हाँ सर ठीक है ये भी बढ़िया। ठीक है, फिर हम बोले ये 3π/2 है, कोई बात नहीं सर ये तो और अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको ये बोले कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इट इज दी -3/2। चलो भाई बढ़िया। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये एंगल है ना, तो एंगल है तो यहां से चला, ध्यान रखिएगा किस पे, π/2 पे ध्यान रखिएगा बस। ये यहां से चला π/2, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार घुमाए उतनी बार। ठीक है, तो ये तो रिपीट कर रहा है। इस कारण से जब ग्राफ बनता है साइन इनवर्स साइन एक्स का या साइन इनवर्स साइन थीटा का, तो स्ट्रेट लाइंस ही बनेगा, मगर वो क्या करेगा, पीरियोडिक जैसा नेचर रखेगा। और पीरियोडिक नेचर क्यों रखेगा, आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, ये पता चलना चाहिए। और जब आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं जिसका रिजल्ट एक्स ही होता है, आइडेंटिटी ही होता है, वो केवल और केवल -1 से 1 के बीच में एप्लीकेबल। और अगर x -1 से 1 एप्लीकेबल, तो सोचिए y भी तो x के बराबर ही है, तो y भी -1 से 1। इस कारण से ग्राफ आपका -1 से 1 के बीच में केवल रह रहा है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में रह रहा है। दोनों ग्राफ में से कहीं किसी को कोई डाउट है? वेट कर रहे हैं। मिनाल बोला नहीं है सर। ठीक, अगर कहीं डाउट होगा एकदम खुल के बात करेंगे। ठीक है, ग्राफ अभी समझा रहे हैं। चलिए ये अपना नेक्स्ट सेकंड नंबर का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। क्या आपको ये स्ट्रेट लाइन के आगे एरो और यहाँ पे डॉट
दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर समझ यस फिर गए। सर, वो वो बढ़ता इन्फिनिटी तक रहेगा जाता और है। वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। जब tan इनवर्स x होता है तो उसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है ना। यस सर यस सर। अगर x ऑल रियल नंबर हो गया तो सोचिए y भी तो x के बराबर है, तो y y भी इज क्या होगा, इक्वल टू ऑल x हो रियल जाएगा। नंबर। तो अगर यस ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर, हमको तो यहाँ दिख रहा है y इज इक्वल्स टू x, इसको क्या बोलते हैं फंक्शन में, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिकल ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विद द स्लोप कितना, स्लोप कितना, 0 1 45 डिग्री से 45 डिग्री में बनेगा 1 होगा। हम तो कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, हम तो कुछ भी लिख देंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ गड़बड़, किसी किसी को ये नहीं पता कि थीटा 45 होता है तो स्लोप होता है tan थीटा। 1 यस सर समझ गया, हम थोड़ा भूल गया। तो मेरे लिखने के बाद नहीं समझना था ना, पहले समझना, मेरे आप लिखने सर के लिख रहे बाद नहीं स्लो समझना। पे लिख रहे थे सर, तभी हम 1 बने। अच्छा 45 ठीक, डिग्री। स्लोप कितना 1 होगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री। ये इसमें ज्यादा कुछ बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं। अच्छा, अगर यही वाला चीज अगर ऐसा लिखा रहता, tan ऑफ ना tan इनवर्स ऑफ tan x, अब क्या होता है सर ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। हम आपको बता रहे हैं, इतना याद रखना जरूरी नहीं, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक टर्म बता रहे हैं, देखिए ना ग्राफ देखिएगा आपने, थोड़ा थोड़ा सा है ना हिंट मिलेगा, हम नहीं बोल रहे कि हम आपको रिपीट एग्जैक्ट होगा आंसर ये दें। वाला। सर स्ट्रेट लाइन इसी तरह रिपीट करेगा, हाँ सर, लेफ्ट और राइट। -1 से 1 तक। शाहिद आप ठीक बोले, मगर स्ट्रेट लाइन रिपीट करेगा तो ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा कि नहीं आएगा, वो पूछना चाहिए। ऊपर जाएगा सर, डायरेक्ट जाते रहेगा। खाली ऊपर ऊपर, सर नीचे यस भी सर। जाएगा सर। हाँ सर ऊपर इसके नीचे जैसा मतलब बनेगा क्या, इसके इंक्रीज जैसा करेगा, बनेगा क्या, इंक्रीज करेगा। यस सर। नहीं नो ऐसा नहीं सर, सर, उसके जैसा नहीं बनेगा। उसके जैसा नीचे नहीं वाले बनेगा, जैसा बनेगा लेकिन इंक्रीज करते रहेगा। उसके जैसा नहीं बनेगा। कोई हमको बोला नहीं सर उसके जैसा कैसे, ठीक है। हम आपसे एक छोटा सा चीज चाहते हैं ना, चलिए ना, हम अपना तैयारी कर रहे थे, आपसे बात विचार करते करते थोड़ा, क्योंकि आपको समझाना होता है ना, तो हमको तो वैसे ही ग्राफ बनाना पड़ता है। तो देखिए ये tan का 2 ग्राफ है, आप ये कंफर्म करते हैं ना बात को, tan का 2 ग्राफ है, एक 0 पे कट यस सर किया ये और एक कंफर्म। पाई पे, ठीक है। अब आप पाई ऐसे पे अज्यूम कीजिए ना कि इस -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये जो कर्व बना है ना इसको सीधा लाइन बना दे, ये जो कर्व बना है उसको सीधा लाइन बना दें, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी वो काम करे। आप बस इतना सोच के चलिए, ठीक है, आप बस इतना सोच के चलिए। तो आपको यहाँ पे एक सीधा लाइन दिखेगा, यहाँ पे एक लाइन ऐसे दिखेगा, मान लीजिए चलिए ये यहाँ तक हम ले जा रहे हैं, एरो डाल के छोड़, ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन दिखेगा, ऐसे एरो डाल के छोड़। अब सेकंड सेगमेंट में क्या होगा, सेकंड सेगमेंट में भी आपको ऐसा ही एक लाइन दिखेगा। हम क्या बोले, कर्व को एक सीधा लाइन बना दीजिए, कर्व को एक सीधा लाइन बना दीजिए, तो फिर से एक लाइन ऐसे दिखेगा आपको, देख लीजिए। ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू tan x का, और ये ग्राफ है इसका दिखा आपको ग्राफ, tan इनवर्स tan रिपीट x करता जाएगा, बार बार रिपीट करता जाएगा, समझ रहे हैं। कारण है कि ये जो है x, ये x एंगल है ना, तो ये तो पीरियोडिक नेचर रखता है, बार बार रिपीट करता है, तो रिपीट करेगा। मगर वैल्यू के केस में क्या ये बार बार रिपीट करेगा, नो। ये एक सिंगल सा टर्म है। क्या आपको इस tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x का ग्राफ और tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, दोनों में डिफरेंस अभी पता चला। यस सर, tan इनवर्स tan x में जब भी रिपीट एंगल रहेगा वही नेचर रिपीट करेगा, वही एंगल वही नेचर पीरियोडिक बार बार फंक्शन हो रिपीट, जाएगा। और जब वैल्यू रहेगा तो वो सिंगल टाइम बनेगा, ठीक है, वैल्यू रहेगा सिंगल टाइम में, ठीक। हाँ अब बताइए क्या इसका ग्राफ आपको समझ में आ रहा है, देख लीजिए ये कॉसेक है, ये कॉसेक है, ऐसा कुछ भी। या सर 1 से -1 माइनस रहता है ना, मतलब ये एक्सेल। जो है 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है, तो आपको याद होना चाहिए cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का जो डोमेन होता है, cosec इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है,
ऑल रियल All नंबर real माइनस numbers वन से वन छोड़ के, except ऑल रियल minus नंबर one माइनस or वन one. से वन छोड़ दिए यहाँ माइनस वन से वन के बीच में जो बन रहा था वो पार्ट छोड़ दिए। सर हाँ एक सर बार समझिए ग्राफ। एक बार थोड़ा सा ऊपर कीजिए, देख लिए ना कॉसेक, आप थोड़ा एक बार साइन देखिए। साइन आपको प्रोवाइड कर रहा है -1 से 1 के बीच, और कॉसेक Yes. इसी को छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है, कॉसेक इसी को छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ Yes, बीच में जो ग्राफ है वो साइन का है, ये बीच में जो ग्राफ है ये साइन के लिए है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको वो ब्लू में दिख रहा है बीच में डॉटेड, और जो ब्लैक में दिख रहा है वो किसका ग्राफ है? वो y Cos cosec of cosec y cosine ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे एंगल बाहर होता तो रिपीट करता, ठीक है। रिपीट कर। आइए, ये आइए देखिए ग्राफ, आपको याद आया? नहीं? यस सर ऊपर में ये था। हाँ, हमको लगा कि नहीं याद है। अभी देखिए यही ग्राफ ने यहाँ पे आपको बताए हैं, यस सर वही वाला था ऊपर साइन में। इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं यहाँ नीचे में है। तो अब इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस थोड़ा सा है ना, बढ़िया चीज है कि हमको ये पता चल जाए थोड़ा, एक मिनट, हम लोग को ये पता चल जाए कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें कौन सा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना तो पता चल रहा है हम लोग को, ठीक है, कि कौन सा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ये वाला जो मतलब क्या लाइन पूछ रहे हैं वो नहीं समझ में आया। ये सिंपल y इक्वल्स टू x है, मगर ये वाला लाइन अब y इक्वल्स टू x नहीं रहा है, ये क्या बन गया? y इक्वल्स टू पाई माइनस x। पिछले क्लास में हम लोग ऐसा कुछ डील कर रहे थे, यस सर सेकंड लास्ट क्लास। हाँ सर बस लास्ट उसी के अकॉर्डिंग ये लाइंस बदलता जा रहा है, तो इसमें ज्यादा हम लोगों हाँ ने सर समझ करना गया ये है। वाला, समझ गया अलग अलग वैल्यू जो था। ठीक है, ठीक है ठीक। अच्छा देखिए अभी tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ में आपको बोले ये वाला लाइन बार बार ऐसे रिपीट करता रहेगा, रिपीट करेगा। देखिए देखिए, ठीक है। यस अब सर। कौन से लाइन का क्या वैल्यू होगा सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर दे चुके हैं, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 8 का मतलब 8 डिग्री की 8 रेडियन, सर 8 8 रेडियन रेडियन 8 रेडियन 8 रेडियन into कौन से 5/1 क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, कोई बताएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पता चला? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। ठीक सर 4 into मतलब सर अब बोलिए आप। सर 8 into 52 पॉइंट समथिंग करेंगे सर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा सर। 6 फोर्थ आएगा सर। और फिर उसके बाद ये 5 into π/2 है, ये 5 into π/2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35, 75 और 3 78, 7 पॉइंट। अब आपको क्या लगता है कि 8 बिलोंग्स टू सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट यस सर। यस सर सेकंड। समझे क्या शुभजीत? सर कैसे किए सर एक बार बोलिए फिर से। ये 9.42 है। देखिए सुनिए ना, ऐसे बात सुनिए, ये 2 पाई है तो 2 into 3.14, ये 3 पाई है 3 into 3.14, ये वाला जो है ये 5 into π/2 है, ये क्या लिखा हुआ है? 5 into π/2, ये लिखा है 5 into π/2, और π/2 का मतलब 1.57 है, ठीक है। Yes, तो sir. 1.57 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो 7.85 आएगा, ठीक है मीनाल? हाँ सर समझ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 8 जाएगा जो 8। होगा इससे तो बड़ा है ना, तो 8 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। आपका काम है खुद से बताइए ये 10 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। बस ऐसे ही आगे का भी पता लगा के रखिए तब तक। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, 12 फोर्थ में जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा वो भी शायद
नहीं सर, फोर्थ में नहीं जाएगा। सर, फोर्थ में ही अच्छा। जाएगा। ये सेकंड नाइन क्वाड्रेंट सर सेकंड 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 क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद Yes, 6 फोर्थ सिक्स क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 6 सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ फोर्थ में सर, फोर्थ में। फोर्थ में रहेगा। six। यस सर। फोर्थ में। 6 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, 6.28 से छोटा है, ठीक है। अच्छा हाँ सर, यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट, 7 जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ 7 लिखा है। थर्ड क्वाड्रेंट। यस सर, थर्ड 7 क्वाड्रेंट। बिलोंग्स टू यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड नहीं सर, सर फोर्थ फर्स्ट, ही क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमको लग रहा है फर्स्ट में जाएगा। वही तो सर, 0 Yes, से sir, हाँ, first जाएगा, 6.28 से yes, बड़ा sir, है, yes, sir. 7.85 से छोटा है भाई। फर्स्ट में आएगा। हाँ, ये यस फर्स्ट सर, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए ठीक। अगर आपके पास ऐसा टर्म्स है, अब क्या करना है कि हर एक एंगल को उसके प्रिंसिपल वैल्यू में लिखना है, हर एक एंगल को उसके प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, तब जाके ये सॉल्व होके आपको आंसर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो y है इसको हम लिखे साइन इनवर्स के साथ यहाँ साइन, और अब 8 को 8 नहीं लिखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसको क्या लिखे, पाई माइनस 8 लिखे। यस यस सर, हाँ, पाई माइनस सही 8, है। पाई माइनस 8, ठीक है, ये हो गया। छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, ठीक है। पाई इसको पाई माइनस 8, प्लस पाई माइनस 8 हमको नहीं जच रहा है, हमको जच रहा 3 पाई माइनस 8। हाँ, हमको भी वही जच रहा था। तो आप बोले नहीं, मेरे बोलने के बाद बोले आप। 9.42 तो सर 3 पाई से मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ, 9.42 का मतलब ये 3 पाई है ना, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 तब ना हम पहुंचेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में। तो 3 पाई Yes, माइनस sir. 8, ऐसा नहीं कि 9.42 पाई के जगह लिख दिया तो सबको पाई ही बोलेंगे। आपको ये भी देखना है ना कि ये जो वैल्यू है ये साइन के -π/2 से π/2 तक के बीच में बिलोंग करना चाहिए, यानी 1.57 से छोटा होना चाहिए, 1.57 से छोटा होना चाहिए। तो जब आप 9.42 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.42 आएगा, जो 1.57 से छोटा है। समझ में आया कैसे लिखे हैं? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक, आगे का और तैयारी कर ले। तब माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स और उसके साथ tan। अब बताइए 10 को क्या लिखे, 10 को सर -3 पाई -10 सर। -3 पाई प्लस 10, हाँ सर, Minus 3 पाई प्लस 10 होगा। तो 10 - 3 पाई लिख सकते हैं उसको सुभजीत, हाँ, लिख सकते। यस ठीक है। एकदम छोटा उसको बनाना है हम लोग को, ठीक है, एकदम छोटा उसको हम लोग को बनाने का कोशिश करना है, पूरा का पूरा, हाँ, छोटा बनाने का कोशिश करना है। चलिए आगे देखिए। और ये 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट एकदम आराम से कंपटीशन लेवल का है, सॉल्व करते चलना है, बहुत सारा क्वेश्चन है अपने पास अभी। कॉस इनवर्स, और ये कॉस Sir, 12 को 2 कैसे लिखे, सजेशन Sir, दीजिए कुछ। 2 पाई नहीं 4 नहीं पाई sir, -12 क्या सर, 4 पाई -12 पाई प्लस सर, 4 पाई 4 पाई -12 सही बोल। 4 पाई, 4 पाई का -12 मतलब हो गया कितना, 12.56। यस सर। तो आप इसको कहना चाहते हैं कि ये 4 पाई -12, माइनस ठीक, एकदम 1.57 से छोटा चाहिए, ठीक है। आगे बाकी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। से 9 को क्या 9 है मतलब 9 को लिख सकते हैं सर हम लोग 2 पाई, हाँ 3 सर, पाई माइनस 3 पाई -9 सर। हाँ 9.42 3 पाई। ठीक है, यस सर। प्लस कॉट वाला सोच के रखिए, कॉट इनवर्स कॉट 6 है, 6 को क्या 4 पाई 4 पाई -6 -6 सर। -6 4 पाई -6 कहाँ कहाँ आप लोग घुमा रहे हैं, 2 पाई 6.28 होता है ना। सही है सर, ठीक है सर, ठीक है, हाँ समझ हाँ गए सर, सर। ठीक है सर, वो 2 पाई मतलब -6, समझ गया सर। ग्राफ आप हटा दीजिए तो सर, नियर, उससे ज्यादा बहुत दूर नहीं confusion जाना है, ऑब्ट्यूज नहीं बना देना है, ठीक है। अच्छा कॉट का हो गया, लास्ट एक बचा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स और कॉसेक के साथ 7 को क्या लिखे, 2 पाई -7 7 - 2 पाई ना, 2 पाई से बड़ा है ना, यस सर।
हाँ सर yes, सेवन sir, yes, माइनस sir. टू चलिए, -2 प्लस 7. हर एक के लिए यहाँ पे बहुत सारा पार्ट है। अगर आपको इसमें से कहीं भी दिक्कत है कि सर आप इसको इतना कैसे लिखे, तो एक बार आप हमसे जरूर क्रॉस कर। लास्ट वाला एक बार बोलिए ना सर। ये वाला 7 माइनस 2 पाई वाला सर, 7 माइनस, लास्ट वाला। हाँ सर। देखिए 7 माइनस 2 पाई जो होगा वो कितना देगा? क्या आपको 0.72 देगा? सर 3 पाई माइनस 7 भी तो लिख सकते हैं हाँ कर सकते। लास्ट हम वाले आपसे को. ये पूछ रहे हैं ना कि पहुंचते वहां पहुंचते, रुक जाइए एक मिनट। हम ये बोल रहे हैं सुभिजीत 7 माइनस 6.28 0.72 होगा, यस सर. और 0.72 बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक। सही बोले? यस सर। यस सर. इसलिए ऐसे लिखे। अब मिनाल का कहना है कि सर एक काम कीजिए ना, 3 पाई माइनस 7 लिखिए। यही बोल रहे हैं ना मिनाल? यस सर. ठीक। 3 पाई का मतलब 9.42 माइनस 7 कितना होगा? 2.42। प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग नहीं और करेगा। 2.42 बिलोंग्स टू कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ना? यस सर. यस क्या सर। कॉसेक के लिए ऑब्ट्यूज अलाउड है प्रिंसिपल वैल्यू में? नहीं. यस. नहीं। नो सर। तो समझ गए इसको क्यों नहीं लिए? हाँ सर समझ गए. ठीक। हाँ, और किसी को कहीं पे डाउट है एकदम पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। मान के चला जाए यहाँ पे 6 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। ठीक, किसी को कोई वैसा दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब सब क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू है, और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग ये सीखे थे कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू का बात होगा तो साइन इनवर्स साइन थीटा जो है ना, -π/2 से π/2 तक बिलोंग करेगा. थीटा के बराबर होगा। बराबर होता है सर। तो लिखते चलिए, यस सर, सबको खोल देंगे। सबको हटा देंगे। 3 पाई माइनस 8 फर्स्ट का, माइनस सेकंड का 10 माइनस 3 पाई, प्लस 4 पाई माइनस थर्ड 12 का 4 पाई माइनस 12, माइनस ऑफ 3 पाई माइनस 9. 3 पाई माइनस 9, केवल और केवल एंगल्स, ठीक है, प्लस 2 पाई माइनस 6 और माइनस 7 माइनस 2 पाई। माइनस 2 पाई. ऐसा। अब इसमें आपको दो टाइप का नंबर्स दिख रहा होगा, एक विथ पाई और एक विदाउट पाई। बस उसको उसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो विथ पाई को लीजिए, पाई वाला 3 पाई प्लस 3 पाई 6 पाई और 11 10 पाई आ पाई, रहा है सर। 10 माइनस 3 7 पाई, 7 प्लस 2 9 पाई, 9 प्लस 2 11 पाई। 11. अब विदाउट पाई -8 -10 -18 -18 और -12 -30 -30 और +9 -21 -21 और -6 -27 -27 और -7 -34। -34। ये आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि y is simplifies to a pi plus b, तो दिस पार्ट इज इक्वल A11 हो गया a और pi B plus b। तो इसका मतलब है a आपको मिल गया 11 और b कितना मिल गया आपको? -34. Negative of मतलब 45 हो -34। जाएगा सर। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? a माइनस b, तो कर दीजिए a माइनस b। यस सर. 45। 11 माइनस ऑफ -34, तो रिजल्ट आ गया Yes. 45। किसी को कोई डाउट है? 45. नो सर. सब धीरे धीरे बढ़िया ही कटेगा। अगला क्वेश्चन। सर ऐसा बोलिए। क्वेश्चन आरडी शर्मा में भी था। क्या कासिफ? आरडी शर्मा में भी था ऐसा क्वेश्चन। कौन वाला? ये वाला अभी वाला कि इससे पहले वाला? सर यही वाला, मतलब ऐसा नहीं था लेकिन रेडियन वाला था। हाँ वो रहेगा, वो अलग अलग करके दिया रहेगा, कोई बात नहीं, बना लेना, ठीक है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन इसका मतलब जानते हैं, ये जो समेशन लगा हुआ है इसका यस मतलब सिग्मा। सिग्मा सिग्मा, और इसका मतलब सर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट। इसको Yes. बोलते हैं कैपिटल पाई। जैसे कैपिटल लेटर का ए बी सी होता है ना, वैसे इसको कैपिटल पाई कहते हैं। और ये जो अभी कर्सिव लिखे ना, ये स्मॉल पाई कहलाता है, और ये समेशन या सिग्मा या एडिशन कहलाता है, ठीक है। नोटेशन पहले जानना जरूरी। क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा साइन इनवर्स 36/85 है, बीटा कॉस इनवर्स 4/5 है, और गामा जो है वो tan इनवर्स 8/50 है, तो बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट करो, और उसके बाद ये प्रूफ करो, और उसके बाद ये प्रूफ करो, ठीक है, दोनों चीज। तो हम लोग सबसे पहले तो थोड़ा इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है, कैसे करना है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सोचना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस तो सबको tan का टर्म में ले आएंगे सर, sin और cos। सबको tan में tan। कन्वर्ट कर दें। यस सर, सही। ठीक है, एक छोटा सा चीज चाहते हैं, 36 और किसके साथ ये 85। एक बार इसको सॉल्व करके केवल बता दीजिए, तो इसका आइडिया हमको नहीं मिल रहा है। 36 और 85, लेट बी P लेट बी H, तो B कितना होगा कोई बता दीजिए। तो सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में। रुकिए मत, सॉल्व करते रहिए। यहाँ आपको कुछ नहीं देखना, जो हम लिख रहे हैं ये उतना भी बड़ा चीज नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है सर 77। कितना? 77। यस सर। Yes, sir. 77. 77। यस तो 77 हम ही लोग है। उसको tan इनवर्स और P के जगह 36 और B के जगह 77 लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। बस यस सर। इसीलिए वेट कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे भी लिख दिए tan इनवर्स, और ऊपर वाला आ गया मेरा 36 और नीचे हो गया 77 ऐसे। अब हमको इस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करना है। तो इट इज tan इनवर्स 36/77 है, और उसके साथ में यहाँ का टर्म अगर हम लोग सॉल्व करें तो tan इनवर्स, देखिए 4 into 77 है। 15 जो है 60 होगा, कट जाएगा, इसको इग्नोर कर। यस सर। ये 45 प्लस 24, 45 24 69 होगा, और नीचे में 60 माइनस सर 45 प्लस 32 होगा। क्या होगा? सर 45 प्लस 32। 32। तो ये कितना आ गया? 77 आ, नॉट 69, वो कितना हो जाएगा? 77। सही, हम उसको 20 को लिख दिए, ये 77 हो गया। और नीचे में 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, इट इज 36। 36. ठीक है? यस ना 36। अब बस एक काम केवल करना बाकी रह गया, tan इनवर्स 36/77 प्लस क्या हम इसको cot इनवर्स रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 36। हाँ, sir. 77 36/77. और जब ये और ये बराबर होता है तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स किसके बराबर? Pi/2. पाई/2। यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी पाई/2। क्या हमको तीनों एंगल के बीच रिलेशन मिल गया? यस सर। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं। अब इसके बाद जगह थोड़ा कम पड़ गया, कोई बात नहीं। देखिए, जब आप समेशन कॉट अल्फा और पाई कॉट अल्फा करेंगे, इसका मतलब हो गया कॉट अल्फा प्लस, इसका मतलब देखिएगा कहाँ बात कर रहे हैं, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा, और इसका मतलब हो गया कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा। ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग अल्फा बीटा और गामा के लिए केवल डील कर रहे हैं। तो बस एक सजेशन है आपके लिए कि अल्फा प्लस बीटा को क्या हम पाई/2 माइनस गामा लिख सकते हैं? ठीक है, यस सर, लिख सकते। अब हाँ, दोनों सर, लिख तरफ सकते कॉट लगा दें, दोनों तरफ कॉट लगा दें। कोई बताएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला? हमको नहीं याद है, हम सीधा बात बता रहे हैं, हमको नहीं याद। cot अल्फा माइनस cot बीटा बाय 1 प्लस cot अल्फा इनटू बीटा। हाँ, गड़बड़ सर, हो गया। cot गड़बड़ हो गया cot alpha cot beta Sin में minus 1 गड़बड़ by हुआ है cot सर, alpha plus मालूम। cot beta. So cot alpha plus cot beta minus 1 by cot alpha plus cot beta. ठीक है, Yes, sir. आसिफ का कहना है कि सर कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 और डिवीजन में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, यही बोल रहे थे ना कासिफ? यस सर, ये सही है। इज इक्वल्स टू कॉट पाई/2 माइनस गामा का मतलब क्या होता है? सर cot अल्फा gamma माइनस Tan Minus हो cot जाएगा। gamma. अरे नहीं, tan गामा। tan हो जाएगा ना tan सर। गामा, हाँ, tan सर, गामा को tan। क्या हम रेसिप्रोकल में कॉट गामा लिख सकते हैं? यस Yes, सर, sir, लिख yes, सकते हैं। गामा को पहचानते? एक आदमी का नाम गामा है, यस सर, वास्को दा गामा। वास्को डी गामा। ठीक, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बहुत सारा नाम Henry दिमाग में आ गया Bentley। होगा अभी तक तो किसी का। देखिए, हम क्या किए कि कॉट पाई/2 माइनस गामा को लिख दिए tan गामा,
और tan गामा को लिख दिए रेसिप्रोकल ऑफ cot गामा। ठीक है, अब आप बस एक बार अपना है ना थर्ड विजन को सामने लाइए और मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपको ये प्रूव होता हुआ दिख गया हो। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जैसे आप देख लेंगे एकदम बता दें, नहीं दिखेगा फिर बता दीजिए। देख लीजिए, देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और देखिए क्या लेफ्ट में आपको कॉट अल्फा कॉट बीटा इंटू कॉट गामा मिल रहा है और राइट में क्या आपको कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा मिल रहा है। यस सर, हो गया सर, हो गया। हाँ, काशिफ को दिख गया, बाकी लोग नहीं दिख, कोई बात नहीं। चलिए एक बार और थोड़ा हम लिख देंगे यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा रिस्पॉन्स इसका स्लो हो गया है। यस सर, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा, एक मिनट थोड़ा ये स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, इनटू कॉट गामा लिख दिए। उसके साथ में एक माइनस कॉट गामा आएगा, उसको नहीं लिख रहे, उसको राइट शिफ्ट करके लिखिए। तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचिए, कॉट अल्फा, ये वाला कॉट अल्फा राइट साइड गया ऊपर, प्लस कॉट बीटा राइट साइड गया ऊपर और प्लस कॉट गामा। अब आपको ये पता चला इट इज द समेशन ऑफ कॉट, जैसा आपको यहाँ लेफ्ट साइड दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, राइट लेफ्ट साइड दिखा, और इधर में आपके पास प्रोडक्ट है, तो साइड बदलने से थोड़ी ना ऐसा होता है कि प्रूव नहीं होगा। ये प्रोडक्ट है तीनों का और वो प्रोडक्ट आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, अब लगभग विजुअलाइज हो गया होगा सबका। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला बच गया, मान लीजिए आपका ये होमवर्क है, बना लीजिएगा अपने से, सेम तरीका है, काम तो करके दे ही दिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई बाई 2 है। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बस कैलकुलेट करना। इसका मीनिंग समझते हैं क्या है इसका मीनिंग? नहीं सर tan अल्फा tan tan अल्फा tan बीटा का tan सम अल्फा tan अल्फा tan बीटा प्लस tan tan अल्फा बीटा tan tan गामा प्लस tan अल्फा tan गामा, समझे? यस सर। इसका मीनिंग ये है, ये आपको दिखाना है वहां की 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये दिखाना है 1 के बराबर होगा, हो जाएगा अरेंजमेंट आराम से, कोई दिक्कत कर लीजिए। आइए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 2/3, बताइए तो इसको कैसे बनाए? क्या आपको ये θ/2 टाइप दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग θ/2 का फॉर्मूला पढ़े हैं, उसको लगा के बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं, मगर हम इसको आपको दूसरे तरीके से अब दिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से अब दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम क्या किए ना कि इसको अज्यूम कर लिए, किसको अज्यूम कर लिए? 2/3 को, और देखिए क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर cos इनवर्स लिखा हुआ है तो 2/3 को हम मान के चलेंगे cos थीटा, 2/3 को क्या मान के चलेंगे? cos थीटा। तो cos थीटा अगर मेरा 2/3 है तो cos इनवर्स 2/3 जो होगा वो थीटा हो जाएगा। तो आप Yes. पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है tan θ/2, देखिए कितना क्लियर दिखा, और tan θ/2 का cos थीटा से कोई लेना देना होता है क्या? पूछे, tan θ/2 का cos थीटा से कोई लेना देना होता है क्या? Yes, sir. सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, पुट करते चलिए, 1 माइनस cos थीटा की जगह 2/3 by 1 प्लस cos थीटा की जगह 2/3, that will be equals to root under 3 minus 2 1/3 by 3 plus 2 5/3, कुल मिला के हाथ में क्या बच गया मेरे पास? रूट अंडर 1/5। 1/5. रूट अंडर आपको 1/5 समझ में आया? ये नहीं समझे? समझ गए। क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है।
जो नहीं समझे थोड़ा इस पे विशेष ध्यान दीजिए, और अगर डाउट होता है हमसे पूछिए। जो समझ गए हैं आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन वेट कर रहा है कि आप कितनी तेजी से इसको बना लेते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। फिर से हिंट हम अपनी तरफ से एक बार देना चाहेंगे। लेट दिस पार्ट विल बी थीटा, ठीक ना, दिस पार्ट विल बी थीटा, tan इनवर्स 1/5 इज थीटा। सॉल्व कीजिए। देखिए हम आपको यहाँ पे सजेस्ट क्या किए थे कि लेट ये जो tan सर थीटा 1/7 आ रहा है। 1/7 आ रहा है, यही आया था कासिफ? सर मेरा -7/17 आया सर। अच्छा शुभजीत -7/17, और किसी का नहीं आया अभी, ठीक। सॉल्व कीजिए। tan थीटा 1/5, तो हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स 1/5 की जगह थीटा पुट करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan 2 थीटा माइनस π/4 लिखेंगे, tan 2 थीटा माइनस π/4। अब tan a माइनस b के फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि tan, ठीक है, tan कितना मिलेगा हम लोग को, 2 थीटा यस सर, माइनस tan π/4, यस सर, और डिवीजन में क्या आ जाए, 1 प्लस 10 1 माइनस ना 1 प्लस प्लस 10 टू थीटा। tan 2 थीटा इंटू tan Yes. π/4, तो tan π/4 का मतलब तो 1 होता है ना। सर Yes, सर sir. सर सर सिर्फ 7 होगा सर, 1/7 में सिर्फ 7। सिर्फ 7 होगा, 1/7 नहीं होगा, ठीक, मान लिए वो भी बात। और ये tan 2 थीटा। अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे ये वर्क करना है, ठीक है, वर्क ये करना है हम लोग को कि अगर tan थीटा 1/5 है तो tan 2 थीटा कितना होगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, 2 tan थीटा और डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर Yes, sir. थीटा। 1 minus 10 square. तो कैलकुलेट Yes, sir. करेंगे 2 इंटू 1/5 और डिवीजन में 1 माइनस 1/25, तो ऊपर में आया 2/5 और नीचे में आया 24/25, तो 25/24, यहाँ से Yes, sir. 12 निकल गया 25/24. और यहाँ से 5 निकल गया, 5/12। tan 2 थीटा कितना, 5/12 पुट कीजिए। 5/12 डिवीजन में 1 प्लस 5/12, तो ये हो गया 5/12 इंटू 12/17, ये और ये कट गया, 5/17 आ 5 by रहा है ना? 17 आ रहा है। Yes, sir. ये आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है ना सुभिजीत, नहीं तो लगभग मिल ही गया था, ठीक। इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। देखिए अब आ गया इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है। सर आपसे कुछ पूछना है हमको। हाँ बोलिए ना। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में tan 2 थीटा -1 होगा ना? tan 2 थीटा -1, हाँ बिल्कुल होगा, इसीलिए लगता है सुभिजीत का आंसर सही आया। सर हमको उतना दिख भी नहीं रहा है आपकी स्क्रीन पे। 5/12 होगा सर आंसर, 5/12 होगा। देखिए अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा गलती है। सर एक बार Sir, देखिए। -7 by 17 सही है सर। सुभजीत का सही है, हम मान लिए कि मेरा गलती है और आप मान ही नहीं रहे। चलिए हम भी मान लिए सोचे ठीक, -7/17 ठीक था सुभजीत, बढ़िया। चलिए देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। इनइक्वालिटी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ हिंट आपकी तरफ से? सर दोनों को एक में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों को एक ही तरफ कर लेना, ठीक, हाँ सर ये भी चलेगा। एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, एक तरफ कर लिए हैं कासिफ, इज ग्रेटर देन 0 ऐसा। अब हम लोग को ये सोचना है कि दोनों को एक तरीके से कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, यानी ये कॉस इनवर्स तो ये भी कॉस इनवर्स, इधर ये साइन इनवर्स तो ये भी साइन इनवर्स। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x यस सर लिख सकते हैं। इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये कॉस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 Yes, sir. कॉस इनवर्स x दैट विल बी ग्रेटर Minus देन 5. π/2 को उधर भेज दिए, यस सर। यस ये ऐसा हो गया।
तो लिख सकते Yes. हैं cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई greater बाई than pi 4। by 4. 5/4. ठीक है, पाई बाई 4 से ये बड़ा होगा। अगर ये पाई बाई 4 से बड़ा होगा, पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, लगभग 0.75 के करीब ना, 7576 ऐसा ही कुछ। ठीक है, Yes. लगभग cos इनवर्स इतना है। अगर हम दोनों साइड में cos अप्लाई करें ना, उससे पहले हम एक चीज पूछना चाहेंगे, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट है? हाँ सर है, 0 से पाई होता तो हाँ, sir, इज द है, पार्ट sir. ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि cos इनवर्स x पाई बाई 4 से बड़ा है, मगर cos इनवर्स जा कहां तक सकता है? पाई cos तक, इनवर्स कहां पाई तक जा तक सकता है? जा सकते हैं. सर पाई तक जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। cos इनवर्स x that will be greater than pi by 2 pi by 4 according to upper concept, or it is less than equals to pi according Yes, sir. to concept of principal value। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, समझ sir. गए. अब हर जगह पे cos अप्लाई कीजिए, cos, तो cos pi by 4 1 by root 2 is less than cos of cos inverse Minus x is less than equals to cos pi। minus 1 ये मिडिल वाला क्या होगा? x तो x is greater than cos pi by 4 का वैल्यू कितना, 1 by root 2 और cos pi का वैल्यू कितना? -1 1. अब बोलिए तो क्या आप ठीक लिखे हैं? yes sir x माइनस 1 से छोटा होगा मगर 1 by root 2 से बड़ा होगा, यही हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। कासिम नंबर लाइन खींचिए ना, आपको पता चलेगा क्या बोल रहे हैं हम, किसके बारे नहीं में। लिखे हैं sir. दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है भाई, Yes sir. है ना? सर उसको इंटरवल में लिख देंगे, -∞ से -1। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मानेंगे ही नहीं सर। ठीक है, देखिए cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। अब क्या किए ना कि इसी स्टेटमेंट से यहां हम बदल रहे हैं, देखिएगा cos ऑफ cos इनवर्स x is greater than cos of pi by 4 is greater than cos pi by 4। तो x कह सकते हैं ग्रेटर देन कितना, 1 by root 2। अब आपको ये पता है Yes, कि sir. x इज द पार्ट ऑफ cos इनवर्स, x इज द पार्ट ऑफ cos इनवर्स, और अगर cos इनवर्स के अंदर का टर्म है तो -1 से 1 के बीच लाई करेगा। तो आप कह सकते हैं कि x greater than 1 by root 2 but always be less than 1। क्या आपको 1, yes, दोनों sir. आंसर में डिफरेंस पता चला? yes sir अब बोलिए कौन सा करेक्ट, ए नंबर कि बी B नंबर? number। सर ये वाला स्टेप क्या किया सर, नहीं समझे सर, आवाज नहीं आ रहा था, एक बार बोलिएगा सर फिर से. अच्छा बोले ना यहाँ पे कि कॉस अप्लाई कर दिए दोनों साइड, ये समझे शुभजीत? Yes, sir. हाँ, सर. कॉस और कॉस इनवर्स हट गया तो केवल एक्स बच गया, Yes, sir. और कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 हो गया। अब जो है Yes, sir. एक्स सर, जो समझ है गए वो सर. कॉस इनवर्स के अंदर वाला पार्ट है, यानी उसके डोमेन का सेक्शन है। तो कॉस इनवर्स के भीतर जो भी पार्ट होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच रहता है, यानी शुड बी लेस देन 1। शुभजीत? सर यस सर. हाँ, तो x जो है 1 बाई रूट 2 से बड़ा है और 1 से छोटा और बड़ा, माइनस के बीच में. तो सेकंड वाला आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है सर, सही है. ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, आप बोलो ये करेक्ट, सर फर्स्ट वाला गलत क्यों? ये वाला रॉन्ग है। और -1 इक्वल टू दिया होगा. क्या सर रॉन्ग काहे हो गया सर? yes sir रॉन्ग क्यों जा बताइए? तो सही है. रॉन्ग क्यों? सर उसको इंटरवल में लिख समझ देंगे। एक मिनट बस। पाई यहाँ होता है और पाई बाई 4 यहाँ होता है, ठीक है। आप बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ इन फर्स्ट सेक्शन, और आप बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ इन सेकंड सेक्शन। एक बार पहचान के देखिए, अब बताइए कौन सा करेक्ट है, ए वाला कि बी वाला? ग्राफ देखिएगा, बाकी वो सब ग्राफ देख के बताइए।
कंपैरिजन का प्लेस कहाँ पे होता है? बोलिए नहीं पता सर। सर जब सेम क्वाड्रेंट में कल जेई जीतेंगे का क्लास किए थे? यस सर किए। यस सर। यस। तो बस उसको करके छोड़ देना थोड़ी है। यहाँ पे कॉस ग्रेटर देन साइन होता है और यहाँ पे साइन ग्रेटर देन कॉस यस सर। यस सर। हाँ सर हाँ यस सर सर। सही। अब देखिए हाँ यस सर। हाँ यस सर। यहाँ कॉस माइनस साइन है और वो बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो बोलिए बी सेक्शन में कि ए सेक्शन में? सर बी सेक्शन section। सर। बी सेक्शन। ठीक है अब सर, समझ समझ में आया ये काहे करेक्ट हो गया? यस सर समझ गए। तो ये हम लोग को प्रोसेस नहीं लेके चलना है। तो क्या प्रोसेस नहीं लेके चलना है हमको? जब भी किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का पार्ट किसी एंगल से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो सबसे पहले उसी ट्रिग्नोमेट्री को लगा के, उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लगा के और इनवर्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा के इनइक्वालिटी से और वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, ये है। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन जबकि साइन इनवर्स साइन 5 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। इसमें क्या दिक्कत है और इसके ऊपर वाले में क्या बढ़िया बात था, थोड़ा वो समझा दे आपको। देखिए इसके ऊपर वाले में कंपैरिजन हो रहा था ITF का ITF के साथ, ITF सेम नेचर। मगर अभी नीचे वाले में क्या हो रहा है ना कि एक ITF का कंपैरिजन हो रहा है अलजेब्रा के साथ। डिफरेंस समझ में आया दोनों क्वेश्चन में? यही पहले तो क्वेश्चन पहचानना होता है ना, तब ना बनाने का प्रोसेस सेट करते हैं। अभी अभी ऐसा काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? ऊपर में बनाए थे क्वेश्चन जिसमें 6-7 गो क्वेश्चन एक साथ था। बोलिए तो 5 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? I belongs to थर्ड क्वाड्रेंट सर। इससे सर थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड फोर्थ। 3π/2 4.71 होता है, 2π जो होता है 6.28 होता यस है। सर इसके फोर्थ बीच में ना लाई करेगा क्वाड्रेंट। 5। यस सर यस। फोर्थ। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आप क्या लिखना पसंद करेंगे? देखिए सही गलती होते रहता है, कोई बात नहीं, ट्राई करना मत छोड़िएगा। बोलिए 2π माइनस 5 लिखे कि 5 माइनस 2π लिखे? सर क्या बोले सर? हम बोले ना कि 5 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो इसको प्रिंसिपल बनाना होगा। तो प्रिंसिपल बनाने के लिए 5 माइनस 2π लिखें या 2π माइनस 5 लिखें? सर 5 माइनस 2 5 पाई। माइनस 2 पाई। 5 है। समझे क्यों? समझ गया सर, प्रिंसिपल वैल्यू के बराबर आना। ठीक है, ये हो। यस। अब कोई मेरे से सवाल बोला कि सर 5 माइनस 2π लिख देंगे तो क्या देंगे? सर उससे बड़ा हो जाएगा और क्या, फिर नहीं होगा। चलिए वो भी चेक कर लेते। मेरा तो काम है ना कॉन्सेप्ट समझाना। क्या ये माइनस, क्या ये दोनों का दोनों एंगल, दोनों का दोनों एंगल, एक मिनट बस, एक मिनट और, ठीक है, दोनों का दोनों एंगल यहाँ से यहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है? यस सर। यस सर। तो ये दोनों तो प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट है, तो किसी सर, एक एक लेंगे, चीज एक को इग्नोर पूछना करेंगे। कैसे? वही तो सर, लिख सकते हैं सुनिए दोनों ना। को। हाँ हम सुन रहे हैं सर 2π माइनस 5 नहीं होगा सर, 5 माइनस 2π होगा। क्यों 5 माइनस 2π होगा? सर 2π माइनस 5 लेंगे तो वो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना। हाँ अभी हम जान रहे थे कि आप वही बोल भी कीजिएगा, इसीलिए हम आपको रोके हुए थे तब से, जब तक हम अपना बात खत्म नहीं करेंगे। देखिए यही बात है, मेरा ये वाला पार्ट भी प्रिंसिपल वैल्यू का एक पार्ट है और ये नंबर भी प्रिंसिपल वैल्यू का एक पार्ट है। तो दोनों अगर करेक्ट है तो दोनों में से यहाँ पे एप्रोप्रिएट कौन? आप अभी 5 के बारे में क्या बोले कि इट इज द एंगल ऑफ बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट लिखना है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होना चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट -1.28 है
ना कि 1.28। समझ में आया? दोनों में से फिल्टरेशन कैसे करेंगे? यस सर समझ गया। ठीक है, क्योंकि प्लस लिख देते हैं तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट हो जाता ना, मगर हम रह रहे कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -1.28 लिखेंगे ना हम लोग। ठीक है, वही चीज है बस यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई नहीं, हाँ 2 पाई माइनस क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2। सर 5 माइनस 5 माइनस अरे लिख दिए भाई, लिख। ठीक है, 5 माइनस 2 लिख। इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x। बोलिए लेफ्ट वाला कितना देगा? इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। 2 पाई। एक तरफ सबको शिफ्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के तरफ आया है ये लो, -5 और +2 पाई, और दिस पार्ट विल बी लेस देन 0। क्या आपको एक क्वाड्रेटिक दिखा? आपको पता है इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होगा, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लीजिएगा लेस देन 0। तो आंसर कहां से कहां होगा? ओपन अल्फा से लेके बीटा तक होगा, वेयर अल्फा और बीटा कौन? अल्फा बीटा आर रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ द अल्फा इक्वेशन। बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को दिक्कत है समझने में क्या बोला गया यहाँ? कोई दिक्कत। ये अब नंबर का काम है, वो काम कर लीजिएगा उतना। ठीक है, आइए। हाँ ये थोड़ा बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए, कंपटीशन वाला tan में जो है ना, इसके साथ बहुत ज्यादा खेलता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी tan का सीरीज रहेगा, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम सीरीज ऑफ tan। दो ही चीज रहेगा, tan या फिर cot, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। और बनेगा हमेशा tan के कॉन्सेप्ट, हमेशा tan के कॉन्सेप्ट। आपके पास जो भी सीरीज दिया ना, इट इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके आगे बढ़ाया और आपको nth टर्म दे दिया। nth टर्म दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, वो सीरीज वाला बात है। अगर nth दे दिया आपके लिए बहुत अच्छा काम हो गया, नहीं दिया थोड़ा सा मुश्किल आपका बढ़ गया। करना क्या है? आपको ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, जो ये tn है nth टर्म, इसको एक्सप्रेस करना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म। और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, ये आपके tn में दिया रहेगा, और नहीं तो जब आप ऑब्टेन कीजिएगा तो आपका tn ऐसे ही फॉर्म में आएगा, और उसको फिर ऐसे लिखना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में, और तब जाके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रोसेस समझ में आया कि क्या करेंगे? ठीक है, लग जाते हैं उसमें। देखिए जो tn दिया हुआ है, इसमें tan इनवर्स, ऊपर का टारगेट सेट है ना कि 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए और नीचे उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। वैसा ही कोई अरेंजमेंट कीजिए। 2n, तो 2n प्लस 2 तोड़ दीजिए, नीचे वाले पार्ट को भी लेके आइए। अच्छा, इससे मिल रहा है क्या हम लोग को? नहीं मिल रहा है। n प्लस 1 और -1 ना, नहीं कर सकते हमको लगता है। 1 मिनट देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। 1 प्लस, और ये नीचे वाला जो टूटा है मेरा, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n, और ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, ऐसा आ जाएगा नीचे वाला। सॉल्व कर लिए। जो अरेंजमेंट का दिक्कत है यहाँ पे, अरेंजमेंट आपका हो गया, सारा काम। अब एक बार सोचिए कि ये फॉर्मेट इन दोनों के बेसिस पे कैसे मिल सकता है? इन दोनों के बेसिस पे इट इज n टू द सर पावर उसको 4। x और y मान लेंगे। क्या करें? सर 1 प्लस, अच्छा सर 1 प्लस है ना, उसको उसके बाद जो n स्क्वायर प्लस 2x, उसको x मान लेंगे। ये तो यस इसको सर, फिर x और इसको y अगर मान भी लेते हैं तो x माइनस वाई इसके बराबर नहीं ना आएगा। सर आएगा कि नहीं? लाना होगा ना, जिसका प्रोडक्ट नीचे है उसी का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। सोचने वाला चीज यही है, और यहीं पे दिमाग लगाना। ठीक है, यस सर, नहीं आ रहा। तब तो लाना होगा ना वैसे। ये दिया है इस तरीके, इन दोनों के बेसिस पे हमको ये लेके आना। 2n प्लस 2 चाहिए, 2n प्लस 2 चाहिए।
अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्यूबिक आ जाएगा, नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। n इंटू एन सर मल्टीप्लाई हम किए सर, बहुत लंबा आ रहा है, क्यूबिक उसमें आ जा रहा क्यूबिक वगैरह सब आ जाएगा, पावर 4 आएगा, क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, n आएगा, फिर 1 भी आएगा। है। सर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 जो आया ना, बस उसी से बहुत ज्यादा हो गया। हाँ हाँ हाँ, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, तो हम लोग बैठे अब क्या करेंगे, सोचना ही पड़ेगा अब हम लोग को, सोचे बिना तो कुछ होगा नहीं। ऊपर में वैसे ही टर्म चाहिए हम लोग को, तब कहीं जाके मिलेगा। चेक कीजिए एक बार, बिना सोचे समझे वो नहीं। स्क्रीन दिख रहा है? n स्क्वायर प्लस 2 ना सर, बहुत टाइम लगेगा सर। बहुत टाइम लगेगा, ये भी बात सही है। 2n प्लस 2 क्या लगता है? लॉग रहता है ना सर तो मजा आ जाता। लॉग रहता है तो मजा आ जाता है। खाली आप है ना मजे लेते रहिए। n इंटू एन प्लस 2, n प्लस 1, n प्लस 1। स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। लीजिए हो गया। देखिए तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखिए ना, डिफरेंस सर इसका डिफरेंस होगा -2n -2n -2, तो इसमें से इसको डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ गया 2n प्लस 2, हो गया काम। सर हाँ, हाँ। -2n सर, yes, ज्यादा समय नहीं लगा, ठीक है, लगेगा यहीं पे। अगर आपको दिया है तो जो लगना है तो यहीं लगेगा, तो हम इसको यहीं पे अरेंज कर देते हैं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। यस सर सही है। एक मिनट, जो बैठ के सोचना है हम लोग को उतनी ही देर तक सोचना है कि अरेंजमेंट ऐसा हो कि उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस, उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या क्या बात कर रहे थे अभी, n स्क्वायर और बात कर रहे थे, क्या था, n आया था, n प्लस 2 आया था और n प्लस 1 का स्क्वायर आया था। तो इसमें n और n प्लस 1 को एक साथ लिए थे और n प्लस 2 और n प्लस प्लस 2 1 और को एक यस साथ सर। लिया। हाँ हाँ ऐसा था, ऐसा ऐसा था। ये मेरा रफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो वैसे ही अरेंज करते हैं, यहाँ पे लिख लिए हम क्या, n स्क्वायर प्लस n, और इस जगह पे लिख लिए n स्क्वायर प्लस 3n और 3n प्लस 2, प्लस 2 एक x एक y, ठीक ना। अब अरेंजमेंट, तो आप tan इनवर्स ऊपर में लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और माइनस में n स्क्वायर प्लस n, अभी यही ना सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और डिवीजन में आ गया 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब हमसे मत पूछिएगा कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि यही वो पार्ट है सीक्वेंस सीरीज का जो कि आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखे थे ना कि कौन सा स्टेप लेना है हमको खुद से डिसाइड करना होगा, यहाँ पे भी बैठ के आपको थोड़ा देर सोचना पड़ेगा, तब जाके अरेंजमेंट ऐसे करना। टारगेट सेट है कि टारगेट ये सेट है कि ऐसा चाहिए, मगर उसमें कौन कौन नंबर पार्टिसिपेट करेगा वो निकालना होगा। अब इससे क्या बेनिफिट, इससे बेनिफिट ये है कि आप इसको लिख सकते हैं कि ये tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करें सर, इट इज द tn ना, तो एक बार आप t1 सोचिए तो क्या आ रहा है, t1 n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, T5 ये 6 आ रहा है ना, यस सर T6 tan इनवर्स 6 और बगल वाला कौन आ रहा है 2,
Yes, tan sir. inverse 2। अब T2 सोचिए तो क्या आएगा, n की जगह 2 पुट कीजिए, 4 12 और 6 10 to 12 ना, 12 Yes, sir. 12 sir. tan inverse 12 और माइनस यहाँ 2 पुट कीजिए, 6 आएगा। 6 Yes, sir. अच्छा एक बार और, क्योंकि सिर्फ 3 टर्म तक डिमांड करता है, 3 पुट करके लिख लीजिए क्या आ रहा है, 9 9 18 18 तो 20 20 20 sir, 38 20 और बगल वाला 38 कितना आ रहा है, आंसर 11। और 9 + 3 12 ना हाँ 3 3 ठीक है सर 12 होगा। और Yes, TN sir, कितना आ समझ रहा गए है, sir. TN कितना आ रहा है मिलाल, तो जो लिखा हुआ नहीं है यार, हाँ ऊपर में तो लिखा हुआ है, यस सर उतना ही है। उतना ही है, ठीक। ये n की ऐसे हुआ। जगह n भर देंगे। अब ये चाहते हैं कि क्या आपको ऐसे कटता हुआ दिख रहा है, बस चाहते हैं कि आपको दिखे, यस सर दिख रहा फिर ये दिख रहा है Yes, ऐसे sir. कटता हुआ, Yes, sir. हाँ. है। चलिए इस डायरेक्शन में ऐसे काट के चलो, फिर ये कट जाएगा, कौन बच Yes. गया, Yes, sir. एक सबसे बड़ा नंबर बच गया, और ऊपर कौन बच वाला गया, tan inverse 2। सबसे छोटा। Minus tan inverse 2. ठीक है, तो अब इस सेक्शन को, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि Tan inverse पूरा 2 सम करके इट इज SN, क्योंकि हम सबको ऐड किए तब ना कटा, तो Yes, sir. SN जो आएगा दैट इज tan इनवर्स n n स्क्वायर square प्लस 3n plus प्लस 2 और minus tan inverse 2। tan इनवर्स 2। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस b, तो n स्क्वायर प्लस 3n और नीचे में Yes, sir. 1 प्लस a plus इंटू b, तो 2n Yes, sir. स्क्वायर n प्लस power। 6n प्लस 4, सॉल्व करके लिख लीजिएगा, ये अपना आंसर होगा। यस सर सही है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत स्टार्टिंग में ही है, अगर इस फॉर्मेट में अरेंज हो गया उसके बाद हर बार ऐसे ही कटता है, बचता है एक फर्स्ट वाला नेगेटिव साइन के साथ, एक लास्ट वाला पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, नीचे में एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चाहेंगे एक बार घर से ट्राई कर लीजिएगा इसी तरीके से, कारण है कि समय हो गया है और इसके बाद ये भी क्वेश्चन लीजिए, ये भी ट्राई कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, सर थोड़ा लेट स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा लेट 35 में स्टार्ट कर देंगे। यस सर चलेगा। ठीक है, अच्छा सर, आप 6 जुलाई से ओपन कर रहे हैं?